बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बैठक में आपको खुश आमदीद। और मौज़ूआत जो हैं वो बहस तलब हैं। बहस मतलब इस सिलसिले में कि ये हमारी डेमोक्रेसी अजीबो गरीब किस्म की डेमोक्रेसी है कि लिखा पढ़ा आइन है और सवाल हो रहे हैं कि आइन में 90 दिन लिखे हुए हैं और इलेक्शन नहीं हो रहे। इलेक्शन की तारीख आ गई, सदर साहब हम हैं, ये हमारी डेमोक्रेसी है और ये इलेक्शन हो रहे हैं। तो अच्छा, वैसे तो मामला ये है कि सारे बड़े खुश हैं कि जी के इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन मलबा जो है वो सदर मोहतरम के ऊपर जा पड़ा है सुप्रीम कोर्ट ने। साफियाँ पे भी पाबंदी लग गई है ना कि इलेक्शन बड़ी है, इलेक्शन हो ही रहे हैं, बस इस पे बात नहीं कर सकते अब आप। नहीं क्यों नहीं कर सकते, ये भी नहीं अभी मना करते, उन्होंने मना करता तो मना हो जाए। चीफ जस्टिस साहब ने तो किस बात से मना किया कि आप बैठ के कुछ बात पैदा नहीं कर सकते, सवाल नहीं कर सकते कि इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अच्छा, मैंने टिकर पढ़ा है ना, कैसे ठीक है इसलिए अच्छा मैनू अगर लग रहा है, सुन लो, मैनू लग रहा है कि इलेक्शन नहीं हो रहे, मैं कि खुदकुशी कर ला। नहीं आपको हक है, आप अपनी राय दें। मैं भी यही कह रहा हूँ बस मैं हाँ, तो मतलब ये तो पाबंदी लाने की लोड़ है। मैंने जो टिकर देखा है टीवी के ऊपर, उसमें कुछ यूं लिखा हुआ था कि इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से कोई खबर का मैंने टिकर पढ़ा। अब आगे अच्छा, खबर से भी एक अदालत कैसे रोक सकती है? खबर फाइल नहीं होगी क्या इस मुल्क में इजाजत उन्होंने दी है कि अपनी बीवी के साथ बात कर लें। आबादी को तो उन्होंने महरूम कर दिया, वो खवातीन जिनकी बीवियां नहीं है वो किससे बात करेंगी? नहीं मजाक वाली गल नहीं है यार, ये तो नाइंसाफी नहीं ये मजाक वाली बात नहीं है। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि देखिए, हमारी एक तारीख है, फरवरी 1959 में इंतखाबात होना थे। सही है, इस बार जी मैं गलत तो नहीं कह रहा, आम इंतखाबात पहले और इंतखाबात मुलतवी हुए कितने बरस के लिए? ठीक 12 बरस के लिए। 1970 में नवंबर में होना थे, फिर वहाँ साइक्लोन आ गया था तो 1 महीने के लिए आगे गए। उसके बाद 1970 में अक्टूबर में इलेक्शन होना थे, ज़ियाउल हक साहब ने मुलतवी किए। 1979 के अक्टूबर में इलेक्शन होना थे। 77 के उन्होंने 90 दिन का वादा किया था, वो इंतखाबात उन्होंने मुलतवी किए थे। फिर 1979 के अक्टूबर में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए यहाँ पर तो मसला ही इंतखाबात का है या फिर ओरिजिनल इंतखाबात? तारीख है हमारी एक तारीख है, उससे जो है वो हम जान नहीं पा सकते, हिस्ट्री है ठीक है, और उस पर ज़ाहिर के बात भी की जाएगी। अगरचे मेरा ये राय है कि इंतखाबात पे ज़्यादा दिलजमई से बात करनी चाहिए, और अगर किसी के पास कोई बहुत बावसूख ज़रिए से ये इतला ना हो तो मेरी अपनी ये राय है कि इंतखाबात फरवरी में हो जाएंगे। सर जी वो और तो होंगे, हो जाएंगे, ठीक है। ये पाबंदी जिस लेवल पे जाके सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर रही है, जिस लेवल के ऊपर पार्टियों की जो है पार्टिसिपेशन है, और अटॉर्नी जनरल ने भी कहा जी पत्थर ते लकीर है, ये सारी बातों के बाद मतलब ये कि मैं ये तो नहीं कहता कि किसी और के दायरा इख्तियार में घुसने की ज़रूरत क्या है भाई, ये आइन ही इंश्योर करता है कि आप बात कर सकते हैं। जी ठीक है। इसमें ना एक छोटा सा जी आप फरमा जी, फिर मैं कुछ अर्ज करना चाहूँगा। फर्क जो है वो हम मलहूज़े खातर रखते हैं। हाँ, बंदयाल साहब ने कितनी फिर फर्क नहीं मैं अर्ज कर रहे हैं। हमारे स्टार जो व्लॉगर हैं वो इमरान शफकत साहब हैं। नहीं सर, तुम ये हुण गुस्सा कोई होर तरह कर लो। नहीं जेड़ा मेरे ते तुसीं गुस्सा करना ना कि हमारे स्टार व्लॉगर जो हैं वो इमरान शफकत साहब हैं, और इमरान शफकत साहब का जो व्लॉग देखा जाता है वो 50,000 से लाख के दरमियान कहीं देखा जाता है रोज़ाना, हर व्लॉग। मेरी ये खुशफहमी, ठीक है, ये मेरी खुशफहमी है। और जबकि इनके मुकाबले के अंदर वो एक गेंडानुमा शख्स है, ऐसे ना कहें किसी चलिए वो एक साहब हैं जो हकीकत टीवी चलाते हैं, क्योंकि उनको जानता कोई नहीं है, ना उनका कोई जुडिशल अपना जर्नलिस्टिक क्रेडेंशियल है। उनका हर व्लॉग देखा जाता है 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। तो मेरी बात सुन लीजिए और आप अंदाजा फरमाइए कि उस शख्स की कोई एक दिन की कोई सहाफती कैरियर नहीं है। तो जो सामने बैठा हुआ ना कंज्यूमर, उनके साथ भी यही लड़ाई थी जिनका आपने भी नाम लिया, बंदयाल साहब के साथ। सही। जो न्यूज़ का कंज्यूमर बैठा हुआ है ना,
وہ عمران شفقت سے اس کو بڑا جرنلسٹ سمجھتا ہے. اس لیے کہ وہ زیادہ سمجھی پھیلاتا ہے اور وہ زیادہ جو ہے وہ نہیں بات ہم بات دوسرا پہلو لے لیجئے آپ اس کو پھر کر میری بات مکمل ہو جائے پھر آپ اس کو کر لیجیے. ہاں اسی اچھا پوائنٹ پہ اب جو میں آخری بات جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا پرسپیکٹو ہے اس کو اس پس منظر میں خیال کیا جائے. میرا خیال ہے نہیں، یہ ایک قاضی میں صاحب میرا- کا کام نہیں ہے بصد احترام. جی ہاں ان کا یہ کام ہی نہیں ہے. وہ مجھے باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ اگر میرے پاس ایک انفارمیشن ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے تو میں اس انفارمیشن کو کیسے روک سکتا ہوں. اس کی بات نہیں اسی کی ہی بات سر، اسی ہوئی کی ہے بات سر. ہو رہی انہوں ہے نے کہا نا. کہ کیمرے کے اوپر یہ بات نہیں جو ہو میڈیا سکتی. میڈیا غلط رپورٹ کر رہا ہے میڈیا تو وہ غلط وضاحت رپورٹ کر کر دیں. رہا ہے. یہ ہے اچھا بات یہ ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ جو وہ بے نامیوں کی بات کی بیسیکلی تو بے نامیوں کو پکڑے. نہیں اب بے نامیوں کا توڑ کیا ہے سر؟ سر پڑھ لو نا. میں میں گزارش کر لیتا ہوں صاحب اس کے اوپر سر. میرا میرا پوائنٹ آنے دیں سر. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ریاست کے اوپر لوگوں کا یقین ہونا چاہیے نا. ریاست نے کہہ دیا ہے کہ یہ تاریخ ہے تو ہے. لوگوں کو یقین کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ ریاست کا کیونکہ ریاست نے ہماری ریاست کا کریکٹر لوز ہے. کیونکہ بغیر کسی وجہ کے 2 صوبوں کے الیکشن نہیں ہونے دیے. نہیں وہ وجہ تھی. نہیں سر وجہ نہیں تھی. کوئی وجہ نہیں تھی. کوئی لاجک نہیں تھی. میں گزارش کر لوں میں اپنی بات کر لوں ٹھیک ہے. عمران خان نے ایک پولیٹیکل ایڈونچر کیا. عمران خان نے کیا نا. اس کی سزا آپ 2 صوبوں کے عوام کو نہیں دے. قومیں تجربے کرتی ہیں. آپ تجربے سے گزر جاتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب وہ عمران خان جیت کر آ جائے گا تو ہم نے الیکشن نہیں کروانے. یہ ریزن یہ تھی. اور اس میں کوئی باقی جو لاجکس ہوتی ہیں نا آئین کے سامنے کوئی لاجک اور کوئی وہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے آئین ہوتا ہے لکھا ہوا آئین ہے. لیکن چلے اس کے لیے آپ نے کہہ دیا کہ یہ ایک دن قومی انتخابات ہونے. لیکن اب یہ جو کر رہے تھے ہم کہ تاریخ ہی نہیں آ رہی انتخابات کی تو اب اگر میرے پاس یا ہمارے دوست نور اللہ صاحب کے پاس خبر ہے کہ 2025 تک انتخابات نہیں ہو رہے. ارادے تھے لوگوں کے. ٹھیک ہے. اچھا اگر کسی کا ارادہ کامیاب نہ ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ارادہ نہیں تھا. اس پہ بات تو کریں گے اور ہم بات اس لیے کریں گے کہ انتخابات یقینی بنائیں. ابھی ہم اس لیے بات کریں گے کہ بھائی 8 اب دیکھیں نا کل کی تاریخ میں عدالت کے ساتھ کھڑے ہوئے نا سر. عدالت عدالت کے ساتھ ہم نہیں کھڑے. عدالت اب آگے آئین پہ کھڑی ہے. مائن کے ساتھ کھڑے. عدالت اب رم کے ابھی آگے آئین پہ. اور یہ بھی پتہ نہیں قاضی صاحب کے دور میں کتنا آئین پہ چلتے ہیں اور کتنا نہیں. آپ دیکھیں صرف 2 دنوں کے اندر قاضی صاحب کیا پتا ہے نا گوگی ہونا 2 دنوں کے اندر کیا ہوا ہے. پہلے تاریخ آتی ہے 28 جنوری کی. اس کے بعد 11 فروری کی تاریخ آتی ہے. پھر 8 کی آ جاتی ہے. پھر 4 کی بھی آئی ہے بیچ میں. ٹھیک ہے. مطلب جو فائنل بتائی گئی عدالت کو 2 بتائی گئی. ایک مخفی رکھی گئی تھی لیکن ہمیں کانوں میں بتائی جاتی تھی کہ 28 جنوری کو ہم ریڈی ہیں ہم کروا دیں گے انتخابات. تو جب اتنی غیر یقینی ہو تو پھر سوال تو ہوں گے خدشات تو ہوں گے شکوک و شبہات تو ہوں گے. اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے اس سے؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہم نے جو نگران حکومتوں والا غیر میں اس کو عجیب الخلقت بچہ وہ جو ہم نے رکھا ہے آئین میں اس کے ہوتے ہوئے آپ 2 صوبوں کو حق حکمرانی کی بات کر رہے تھے نا سرکار. تو آپ اس ملک کی 190 سیٹیں قومی اسمبلی کی وہ وہاں پہ بیٹھی ہو مستقل میعاد والی حکومت اور 2 صوبوں میں نگران حکومتیں ہوں تو 2 صوبوں 190 سیٹوں پہ الیکشن ہو رہا ہو جہاں پہ نگران حکومت نہ ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی ہمیں انوملی آئین کے اندر ہے. سر ایک بات اس وقت بنگلہ دیش الیکشن میں جا رہا ہے اور بنگلہ دیش کی اپوزیشن نگران حکومت مانگ رہی ہے کیونکہ ان کو فیئر الیکشن نہیں مل رہے. نہیں سر نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا کی بڑی ڈیموکریسیز میں سٹنگ گورنمنٹ الیکشن ہوتا ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ وہ کرواتا ہے. لیکن اتنے نیتا نے مسئلے نہیں کامیاب تجربوں کی طرف نہیں جائیں گے. دنیا نے جو کامیاب تجربے کیے ہم ان کی طرف نہیں جا رہے. رضی صاحب ہمیں ناکام تجربے کی طرف بھیج رہے ہیں. 2008 سے ہمیں بنگلہ دیش ماڈل سنایا جا رہا تھا. اب بنگلہ دیش ماڈل دیکھ لیا ہے. اب دیکھ لیا بنگلہ دیش ماڈل سے تو 4 ہو رہا ہے جس سے ہم تو 4 ہو چکے. اور میں آپ سے یہ دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں کل ویسے نون لیگ والوں نے یہ بات کہی ہے. بیرسٹر ظفر اللہ کی نام ہے بیرسٹر ظفر اللہ خان نگران حکومتوں کا. انہوں نے کہا کہ یار ایک عجیب و غریبی چیز ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ کام تو ہوتا ہے فیض آباد دھرنے والوں کی وجہ سے.
हमारे साथ तो ये काम होता है 1988 में जोजिड़ी कैंप के बाद हम पे निगरान हुकूमत लाई गई थी, वो किस आइन में लिखी थी? बिल्कुल ठीक है, 90 के बाद आए जितोनी अच्छा। साहब की हुकूमत लाई थी, वो किस पे लिखी थी? अच्छा, issue- ऐसे साहब कहाँ से आए थे? बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, इशू जो है वो है इंतखाबात की एक तारीख आ गई है और उस केस में जो रगड़ा निकला है वो निकला है सदर ममलिकत का। अच्छा, अब इसमें जो बदखाहाने जो हैं, बदखाहान, मैं क्यों उर्दू बोल रहे हैं, यानी जो नेगेटिव साइड वाले लोग हैं यूँ कह लें, वो या तनकीद करने वाले, वो कहते हैं कि जी कि ये तो चीफ जज साहब ने रगड़ा कढ़िया अपना कोई किड़ कढ़ी है, कैसे? रेफरेंस वाली। भट्ट साहब ने ये अच्छी राय देनी। ਕਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ रेफरेंस जाएगा सदर को गद्दारी आर्टिकल 6 की बात करके वो गलत बात। हाँ, वो गलत बात। देखिए, सदर है या गवर्नर है, उसको जब तक वो सौदे के ऊपर मौजूद है उसके जितने एक्ट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पे तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, मुकम्मल। उसमें आप सर काजी साहब कह लो, वो तुसी कह लो, मैं कह ला, वो चीज़ गलत है। वो कमेंट इस तरह के रिमार्क्स नहीं आने चाहिए थे, ऑब्जर्वेशंस नहीं आनी चाहिए थी, मेरा ये ख्याल है। ये बात उसी तरफ फिर लोग लेके जा सकते हैं। सदर ने ये बात, सदर ने हरकत गलत की हुई है, ये भी बात ठीक। दुरुस्त है। ये भी दुरुस्त। हाँ। यार मसला ही हम तो पिछले अप्रैल से, मतलब मैं तो पर्टिकुलरली, वैसे तो हमारी तारीख पूरी की पूरी है कि ए काम गलत है, लेकिन वो भी गलत तो है ऐसी उदी भी अच्छा, अब मैं गुजारिश करूं, मैंने कई बार गुजारिश की थी पहले भी कि आइन जो है ना, वो जब तक 25 करोड़ इंसानों का स्टेक नहीं बनेगा ना, ये आगे नहीं बढ़ सके, वो नहीं ये बढ़ना। डिलीवर नहीं कर सके। वो बड़ा नहीं अच्छा, चल रहा अब मामला ये है कि 25 करोड़ इंसानों का स्टेक कैसे बनेगा, ये एक बहुत अहम बात है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको तालीम में, यानी स्कूलों और कॉलेजों में लाजमी कराएं, पढ़ाना शुरू करें इसको आहिस्ता आहिस्ता। मतलब कोई 10-20 साल बाद लोगों को चीज़ों की समझ आ जाएगी और चीज़ें चल पड़ेंगी, क्योंकि ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म तो नहीं हो जानी है। हाँ। तो 2 साल बाद, 10 साल बाद दुनिया ने चलना है, ठीक है। अच्छा, मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ये सदर ने वो गलत हरकत की थी, वो गैर आइनी हरकत थी, उसको उस वक्त अनडू कर दिया गया था। लेकिन उस वक्त एक ऑब्जर्वेशन और भी आई हुई है, और उमर अता बंदयाल की आई हुई है, और तफसीली फैसले में आई हुई है, और पांचों को पांचों जजों ने दी हुई है। और वो ये है कि जनाब, ये गैर आइनी इक़दाम किया गया, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। असम्बली थोड़ी सी सदर। जी सर। और वो किसने दी हुई है? उमर अता बंदयाल के पूरे पांच रुकनी बेंच ने दी हुई है, एक बार। और उसमें कौन कौन लोग हैं मैं बताता हूँ। उसमें जनाब मौजूद हैं इमरान खान साहब, उसमें फवाद चौधरी साहब उस वक्त वजीर कानून थे, उसमें हाँ, उसमें डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी, ठीक है। ये सब लोग, ये 3 लोग तो पक्के रगड़े जाते हैं देश, ठीक है। ना शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने कुछ किया ना, ये बात अब डिस्कस भी नहीं हो रही है, तो मैंने आप लोगों को याद दिलाई है। नहीं, आज चीफ साहब ने भी दिलवाई है, याद दवाई है ना। नहीं, 3 अप्रैल को हुआ, 9 अप्रैल को दोबारा साजिश हो रही थी। वही बंदो खेल साहब वाला नुक्ता, मियां खेल है, मजहर आलम मियां खेल, ये उस फैसले का हाँ, वो की है उधर पेश करो। वो उन्होंने जो फैसला दिया था 5 जजों ने उस रात, जिसमें असेंबली की जो उन्होंने तोड़ी थी, सदर साहब ने जो अहकामात जारी किए थे, उन्होंने कहा था कि ये आइन शिकनी हुई है और पार्लिमान जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करे, पार्लिमान कार्रवाई कर सकती है। अच्छा, मैं ये गुफ्तगू हम सारी कर रहे थे अभी, मैं सुन रहा था। देखिए, ये जो इलेक्शन वाला केस है, एक तो उसमें तमाम तर जो कार्रवाई है विदाउट फिक्सिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि डिले हुआ क्यों, हम आगे चलते हैं, हम पिछला सारा कारपेट के अंदर फेंक देते हैं कि यार चलो ठीक है मिट्टी पाओ वाला ये जो एटीट्यूड है, ये नहीं चलेगा। एक चीज। दूसरी चीज, जो रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन या स्ट्रिक्चर पास किया है अदालत ने सदर के खिलाफ, ये नहीं हो सकता कि अगर आप सदर बन के बैठ गए हैं और आप आइन की पामाली पे पामाली करते जा रहे हैं, आप एक पार्टी के नुमाइंदे बने हुए हैं, आप छलावा बन के कभी लाहौर जा रहे हैं नोटिफिकेशन के ऊपर बैठ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के, ये दिखाने के लिए कि खान साहब तुसी बड़े तगड़े हो। ये नहीं हो सकता कि आप आइन को तोड़ते जाएं, पामाल करते जाएं और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो सके। ये मंशा नहीं है आइन की। जब तक वो सदर रहेगा तब तक कार्रवाई नहीं होगी।
हाँ, सिविल साइड पर कार्रवाई फिर भी हो सकती है सदर के खिलाफ, सिविल साइड पर हो सकती है। आप कानून और आइन पढ़े ना, आपको पता चले, क्योंकि उसके जहां पे सिविल राइट्स का मामला आ जाएगा, मेरे राइट वर्सेस सदर का राइट, मैं जा सकता हूं अदालत के आस। हाँ, अब ये जो जिसकी आप भट्ट साहब बात कर रहे हैं ना कि आइन नहीं तोड़ा, वो तब तक नहीं होगी जब तक सदर साहब बैठे हुए हैं। ये उनको माफी नहीं है कि वो कत्ल करते, ये आइन का कत्ल हुआ है। ये जो 25 करोड़ आवाम की जिसको आप स्टेक की बात कर रहे हैं, ये उनका कॉन्ट्रैक्ट है जिसके ऊपर सदर साहब जो हैं वायलेशंस कर रहे हैं। तो ये बात कहना कि सदर साहब के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। एक सवाल ये भी है, जजेस को इस्तिस्ना नहीं है, फैसला दे अगर आइन तोड़ने वाले के हक में, हाँ। तो जजेस का इस्तिस्ना खत्म कर दिया तो सदर के पास कैसे रहता है? सदर जब सदर नहीं रहेगा तो उसके पास होगा, सदर जब सदर नहीं रहेगा तब होगा, नहीं भाई, उसमें लिखा होगा। उसमें लिखा हुआ, उसको पढ़ लें। अच्छा, सदर आपको एक और बात बताऊं, नहीं रोला पाड़ना गल नहीं मुकड़ी, गल सुन ले। मैं ये कह रहा हूं कि आपको एक और बात बताऊं, वजीर आजम, गवर्नर, ये जो वजीर हैं, मैं बात जो कर रहा हूं, मुशीर हैं, सुन जो लेते हैं। कबीना के लोग हैं, इनके खिलाफ भी उनके फराइज की अंजाम दही में कोई फैसला हो जाए, उसको आप नहीं, आप बोल के कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा यार, आपका मसला ये है कि आप हर दफा गलत बात करते हैं, उस पे मैं इंसिस्ट गलत बात करते नहीं हैं। कर रहा। आप गलत बात कर रहे हैं। मेरी बात सुन ले पहले। इस्तिस्ना नहीं है सर, आइन तोड़ा ही नहीं है किसी ने। अगर तोड़ा भी है तो आप सर आप सदर के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर, उसमें तरमीम कर ले। एक मिनट तरमीम करें आइन के अंदर। ठहर जाओ, मेरा ख्याल है आप तो अच्छा जो आप तो आइन को पढ़े बगैर ही बोलते चले जाते, एक मिनट, बोल रहे ओ हैं। हेलो, गल सुन लो वो आइन पाकिस्तान है भाई, वो पंजवी का कहना नहीं है। मैंने पढ़ा हुआ है। यार एक मिनट रोला का लड़ाई का आइन तोड़ने पर इस्तिस्ना किसी को नहीं होता। जजों को नहीं है। मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूँ कि वो आइन के अंदर लिखा हुआ है। अच्छा, सदर और गवर्नर आइन तोड़ना लिखा है, मुकम्मल आइन तोड़ना लिखा हुआ है। मुकम्मल अभी आप यूथियों वाले सवाल यार एक मिनट यार, सब्र कर लो प्लीज, फॉर गॉड से। पर्सनल ना हुआ करो, पर्सनल नहीं हो रहा। नहीं, मैं पर्सनल नहीं हो रहा। आवाज मेरी है। यार नहीं, तू खुद होगा भाई आपने ये सवाल ही ऐसा किया, भाई आपने सवाल ही ऐसा किया। ओ भाई, आपने गलत बात की है। एक मिनट आपने गलत बात देखो, की है। यार आप दोनों गलत बात कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आप में से दोनों में कोई कानूनी माहिर नहीं है। एक कॉमन सेंस की बात। हाँ, कॉमन सेंस की बात सिर्फ इतनी है कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि जनाब सदर और गवर्नर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। उसमें लिखा हुआ है। मैं पढ़ देता हूं, मैं क्या करूं? सुने, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाटसोएवर, किसी किस्म की भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो भी हो, शैल बी इंस्टीट्यूटेड और कंटिन्यूड अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, ना उनके खिलाफ बनाई जाएंगी ना उसके खिलाफ लाई जाएंगी। और अ गवर्नर या फिर गवर्नर के इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म, बस उसकी टर्म में। आप ये नहीं कह रहे, आप ये नहीं कह रहे। एग्जैक्ट सुन आप लेना। ये नहीं कह रहे भट्ट साहब। अब दोबारा पढ़े, इसको अब दोबारा पढ़े जरा, प्लीज पढ़े दोबारा। भाई कह रहे नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाटसोएवर शैल बी इंस्टीट्यूटेड or continued against the president or a governor in any court during his term of office, during his term of office। उसके बाद उससे पहले बने हुए केस चल सकते हैं। उस दौरान सदर और गवर्नर ने जो एक्ट किया उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। नहीं, आप अंग्रेजी गलत समझे हैं, आप इनसे पूछ लें। सर मैं कह रहा हूँ आप करके दिखाएं कार्रवाई। यार नहीं है तो जो लिखे है, नहीं जो लिखे है यार। बात सुनो मेरी। अच्छा चल मैं तुझे जियाला कह रहा हूं यार, मैं जो ऐसे राजी हो यार, जो भी हूं बात तू जिधर राजी हो, मैं उधर राजी कर देना यार। मुझे मेरा पॉइंट ना आराम से जिधर राजी होंदा वो कर देना। ओके, पहले तो राजी जियाला राजी कर देना। मेरी भी है ना बट और बाबा तेरी होगी ऊंची आवाज पर मेरी भी आवाज है। अच्छा, जरूरी थोड़ी है कि तेरी आवाज चले सारे पर। मुशर्रफ की एग्जांपल ले लेना। मुशर्रफ, एक सेकंड, मुशर्रफ की एग्जांपल ले लेते हैं ना। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने उसको यूजरपर डिक्लेयर किया। हाँ, उसके बाद आर्टिकल 6 जब तक लगा, वो प्रेसिडेंट था नहीं कार्रवाई नहीं हुई ना। आर्टिकल 6 इंस्टीट्यूट हुआ उनके खिलाफ। कब डिक्लेयर किया? 2000 जब ये रिस्टोर होके आई 3 है। नवंबर आज का दिन था भाई। हाँ। 3 नवंबर 2007 के इल्जामात के खिलाफ किया था यूजर पर। सुन ले तो मुशर्रफ ने आइन प्रेसिडेंट बन के तोड़ा। अरे भाई मेरी बात सुन ले ना। उस वक्त वो वर्दी में बैठा हुआ था। एक बात, यूजर पर वो 12 अक्टूबर 1999 को भी था, लेकिन उसी इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने उसको कहा कि जनाब जो दिल करदा करो,
ठीक हो गया। ये बात नहीं हो रही कि उसने अच्छा पहले क्या अब कहा। मैं सिर्फ रिकॉर्ड स्ट्रेट रखने के लिए, क्योंकि मैंने उस डिपर तक गुस्सा बढ़ा, इसलिए मैं जरा रिकॉर्ड सीधा रखता हूँ। उसके बाद अगली बात आ गई। अगली बात यह है कि जब 3 नवंबर का वाकया उसने किया तो उस पर उसने इमरजेंसी नाफिज की, तो उस पर उसने उसको यूजरपर डिक्लेयर किया और उसके खिलाफ कार्रवाई की, इनिशिएट करने की उसने ऑर्डर किया। लेकिन वो सुन लें सर, वो 7 जजों के जो ऑर्डर थे ना, सुन लेना, बंदियाल 7 जजों का रमदे था साहब ना, वो था ना रमदे साहब वाला, लेकिन वो सारी नजरबंद हो गए। आप बेचारे अंदर चले गए, तो कार्रवाई कितों होनी सी? और भाई हो जब वो मामला यार बात सुनो, मुझे बात करने दो। भाई मुझे बात करने मैं दे कह सर। रहा हूँ कि उसको अब मुझे बात करने दे सर। आर्टिकल 6 निकाल के पढ़े आर्टिकल, यार बात करने दो, बात करने दो ना, बात करने दो ना, हुई ना फिर बाद में खुले सारे मुकदमा। हाँ खुले। भाई बात ये है, जिस आर्टिकल मैंने पढ़ा है उसमें लिखा हुआ दो है जुमले कि में नहीं बनाया दो जाएगा जुमले जब तक वो ऑफिस 2 जुमले में बोल उसके लेता बाद हूँ। बनाया जाएगा। अच्छा, ठीक है, आइन clear हो गई। आइन का हर आर्टिकल अब आप बहस करते रहे। अलग अलग भी पढ़ा जाता है और आइन का आर्टिकल एक दूसरे से मिला के पढ़ा जाता सही। है। आर्टिकल 6 में किसी ओहदे के इस्तिस्ना का लिखा हो तो मुझे कोई बता दे। कोई नहीं लिखा। किसी ओहदे के इस्तिस्ना का। नहीं लिखा। यहां तक कि 18वीं तरमीम करके उन्होंने जजों को इस्तिस्ना था कि जजों के फैसलों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती, उन्होंने कहा नहीं वो भी होगी। जब जजों को इस्तिस्ना नहीं है तो सर वो कैसे हो सकती है? हो सकता। थोड़ा पढ़ लिख के आया कर। बस छाड़ दो ना, पर्सनल नहीं होता इसका मतलब मैं फिर अगेन तुम छेड़ना पे, फिर मैं तुम कहूंगा कि सदर के खिलाफ जिस दिन कार्रवाई करा लेंगे मैं दस दें यार। मुशर्रफ के खिलाफ हुई है यार। नहीं होनी बकरी गल है। मुशर्रफ और मुशर्रफ के खिलाफ हुई है सर। सर उसने बतौर आर्मी चीफ की थी। और नहीं यार, मैं कुछ अर्ज कर सकता हूँ। मेरा बतौर आर्मी मेरा- प्रेसिडेंट, बतौर प्रेसिडेंट आर्मी चीफ के पास इमरजेंसी लगाने का इख्तियार नहीं है। सर मेरी गुजारिश सुन लीजिए। सर जो कुछ लोग इस मुल्क में 25 करोड़ लोगों के हकूक़ के कस्टोडियन हैं सही है। और हम 6 या 7 दोस्त बैठे हैं और आपस में बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में हम अपने सुनने वालों के साथ नाइंसाफ़ी करते हैं अगर हम ये लबोलहजा अपनाएंगे जिस पे किसी को किसी की बात समझना है। हाँ, बिल्कुल ये ठीक बात। नामुनासिब है। फौरी तौर पे कमजोर तबकात के हकूक अदा किए जाए, उन्हें बोलने का मौका दिया नहीं, ये कमजोर तबका नहीं है। मेरी बात खत्म नहीं हाँ हुई जी, थी। कर लो, मैं कर लो। आई नीडेड टू रैप इट अप। एक तो बात ये है कि सदर के खिलाफ जब वो सदर नहीं रहेंगे, ये इंस्टीट्यूट भी होगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। दूसरी बात सुन लें। अच्छा, इसमें एक बड़ी जबरदस्त ऑब्जर्वेशन थी जस्टिस अतहर मैनिल्लाह साहब की इलेक्शन की डिले के हवाले से। तो जो लोग सोच रहे हैं कि आइन की पामाली नहीं हुई है इलेक्शन के ताखीर में, वो ये सुन लें कि जस्टिस अतहर मैनिल्लाह साहब ने कहा इसमें जो हुकूमत, इसमें पीपल्स पार्टी, हुकूमत नहीं, ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिन्होंने सीज वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर बैठ के तरमीम नए सेंसस के ऊपर इलेक्शन करवाने का कहा। उन्होंने कहा कि ये सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं इलेक्शन की डिले के अंदर। Yes. अच्छा, अब ये जब सब लोग रिस्पॉन्सिबल हैं तो सब लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई नहीं करनी है। उनको जो मैं बात कर रहा हूं कि यार हम आगे हमेशा दौड़ते हैं और पिछला हम कहते हैं कि यार ये जो है ना, ब्रश इट अंडर द कारपेट। हाँ। अच्छा, उन कारपेट जो है उसके नीचे इतना ज्यादा गंद हो गया हुआ है कि वो बेचारा थोड़ा सा टुकड़ा रह गया हुआ है, बाकी गंद का ढेर खड़ा हुआ है। तो अगर आप ये कहें कि हम ये कार्रवाई नहीं करते, हम आगे चलते, तो आप ये रास्ता बना रहे हैं आने वाले लोगों के लिए कि वो आइंदा भी यही हरकत करें। एग्जैक्टली, ठीक बात है। आप इसको इसलिए नहीं कर रहे कि आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। एक तरफ आप कहते हैं लेकिन कि जी वो फैजाबाद धरना केस में आप कमीशन बना दें। वो आगे चल के बात करें। अच्छा, चलें, ठीक। अच्छा नूरुल्लाह साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो सदर ममलिकत हैं, उन्होंने वो जो ख़त लिखा था गोलमोल सा कि जी कि मुझे ये है, मुझे ये लगता है, उन्होंने 2 टोक फैसला नहीं किया था। 6 नवंबर की तारीख जो दी थी जी, हाँ, तजवीज़ की थी ना वो। नहीं थी तजवीज़ की। हाँ, तजवीज़ की। अदालत का तो यही ना कि उन्होंने ये काम उसको करना चाहिए था, ये तारीख दे देनी चाहिए। गोलमोल सी बात नहीं करनी चाहिए थी। सदर साहब ने क्यों नहीं किया? सदर साहब की उनको कोई खौफ था, कोई रोक रहा था? क्या सदर साहब को क्लियर करना चाहिए? वो चपेड़ों का जिक्र मेरा ख्याल है। नहीं, चपेड़ों का तो नहीं, लेकिन जिस तरह से उस वक्त बातें हो रही थी कि मतलब सदर कोई- साहब ने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया किसके और साथ? जो लोग इलेक्शन नहीं होना देना चाहते थे और जो अभी भी नहीं होने देना चाह रहे थे। ये तो इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट में अगर केस ना आता और काजी फाइज ईसा साहब ये सारा कुछ ना करते तो इलेक्शन होने की तो कोई उम्मीद नहीं थी। उन दिनों सदर ममलिकत से मुलाकात हुई थी
वो ऑन रिकॉर्ड है मुलाकात? मेरा ख्याल ऑन रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड है? रिपोर्ट हो गई हुई है, जियो में भी रिपोर्ट हो गई हुई है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मिले थे और DGISI मिले थे। पंजाब के इलेक्शन के हवाले से, तो पंजाब के इलेक्शन इंतखाबात के मुताबिक नहीं नहीं उमूमी तो जब ये ख्याल आ रहा था कि सदर साहब डेट अनाउंस कर देंगे, वो उस वक्त ये हो रहा था। अच्छा, तो मेरे अदालत, मेरा ख्याल है अदालत ने तो उस मुलाकात का जिक्र ही नहीं हुआ होगा। नहीं, उसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन अदालत ने जो स्टेप ले लिया, मैं यही कह रहा था कि अभी भी जो लोग इलेक्शन करवा सकते हैं या रोक सकते हैं, दोनों सूरतों में, उनमें से खुल के गल करो यार। इस्टेब्लिशमेंट, फौज, CP और क्या कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब अब सवाल ये पैदा Including होता political है कि parties. सदर ममलिकत की अगर गर्दन पे फंदा आ रहा है तो क्या सदर ममलिकत, अब इसमें भी वो है वो वाली बात कि सियासतदानों को जब इस तरह की कोई वो प्रेशर में आके बात करते हैं तो फिर अगे तो सबक होना चाहिए ना उन्होंने कि जी कि फंसना तो मैं ही जाके फंसना उसमें या तो सदर साहब या रिजाइन करते या फिर उनका अब नाम देते अभी कि जी भी मुझे तो नहीं। उन्होंने आगे डराया धमकाया था। अब अगर मेरा ख्याल है वो ऐसी लेट बात हो गया है तो। सदर साहब। मसला ये है कि या तो अबसार आलम साहब की तरह टाइम पर नाम दिया हो ना, अबसार आलम साहब ने नाम लिख के भेज दिए थे, क्या बात है। ठीक है ना। ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जो 3 साल 5 साल याशियां करने के बाद, हुकूमत करने के बाद जब बाहर आते हैं तो कहते हैं कि हम तो मजबूर थे। अबसार आलम ने अपने ओहदे पर बैठे हुए इतने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ लिख के भेज दिया, लेटर लिख के भेज दिया, ठीक है। तो सदर साहब भी, मेरे ख्याल में तो सदर साहब के लिए सीधी सी थ्रेट है कि या वो फांसी लग जाए या वो इस्तीफा देके घर चले जाएं। मेरे ख्याल में अगर वो इस वक्त इस्तीफा देके घर चले जाएंगे तो नहीं, जान छूट जाएगी सर। डील यहाँ तो बेशुमार चीजें हो जाती हैं यार। हम कानूनी बात करें, कानूनी भी देखें, कानूनी में हाँ, ये जो बाद में हम कह रहे हैं कि ये सब लोग रिस्पांसिबल हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग और इलेक्शन इस्तीफा ना भी दें, अगर जान छुड़वानी है या वो वाली बात, तो उनको कौन पूछ सकता है? इलेक्शन के अगले दिन हाँ? वो बस वो जाने के नहीं होने के, जाने के मामलात होंगे। अभी तो वो कह रहे हैं ना कि मैं अगली असम्बली के आने तक, अगले सदर के आने तक मैं ही सदर हूँ और हमें कोई ऑप्शन भी नहीं नजर आ रही उनको तब्दील करने की। तो अगर वो इस तरह से कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लें तो शायद इस तरह की चीज़ें हो जाएं। और जो दूसरा कि पॉलिटिकल पार्टीज सबको अगर डिक्लेयर कर दिया, रिस्पॉन्सिबल कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है, तो जैसे उनको मिल जाती थी रिलीफ, अगली पार्लियामेंट भी तो आनी है ना, तो वहाँ से फिर रिलीफ मिल जाएगा। जिन लोगों ने इलेक्शन उसकी मंजूरी दी थी मर्दमशुमारी की, वही उन्हीं लोगों ने आना है ना दोबारा पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में फिर रिलीफ मिल जाएगा। तो इसलिए कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, वो तो जो तासुर, एक तो ये तासुर, एक तो तासुर क्या ऑन रिकॉर्ड है कि सदर साहब कोई तारीख देने के सोच रहे थे, फिर मुलाकात हो गई, फिर जनाब उन्होंने लेटर वो लिख दिया गोलमोल सा, उसके तो बाद फिर है हो गया जो होना था। तो एक तासुर तो ये भी है कि वही जो मैंने पहले बात की थी कि केड़ कड़ी गई है, मेरे गैर जरूरी उलझाया गया उनको। मैं तो बता रहा हूँ जिक्र हुआ है सदर ये साहब, बात हो सकती है। सदर साहब को सिर्फ डराया गया है। मेरे ख्याल में तो सिर्फ सदर साहब को डराया गया है और बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, सवाल ये है सुमरो साहब कि डरा के कढ़ना की सदर साहब को साफिया ने भी डराया गया। हाँ, एक फिर भी सवाल बन नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि यार सीओ साहब को फोन इस्तेमाल कर रहा है ऐदे दौरान। कोई नहीं बहुत घटिया नहीं होता, बीपी सही हो जाए ना, नॉर्मल होने दे। ਮੇਰੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕੁਛ BP ਦਾ normal ਹੋਣ ਦੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸੇ ਦਾ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਪੜਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਪੜਿਆ ਆਰਟੀਕਲ ਹੁਣ 248 ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਕਲਾਸ 4 ਪੜ੍ਹ ਲਓ। नो सिविल प्रोसीडिंग कुछ नहीं हो सकता ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਟਰਨਿਓਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ, ਆਹੋ ਪੂਰਾ ਪੜੋ ਨਾ ਸਰ, ਬਾਅਦ ਚ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਗਏ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਤੀ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਦੇਖੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਇਰਫਾਨ ਕਾਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਇਤਜ਼ਾਜ਼ ਐਸਮ ਨੇ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੋਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹਿਸ नहीं जानते, मैं सिर्फ गुजारिश करता हूँ, बहस में नहीं जाते, ये गुजारिश करता हूँ आर्टिकल 6 भी पढ़ लेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा। ये तो सदर का इस्तिस्ना है ना, आर्टिकल 6 अलग से
बयान करता है कि वो जिंदा और जावेद आर्टिकल के आइन मुअत्तल भी कर दिया जाए, आर्टिकल 6 ठीक है, मुअत्तल नहीं आर्टिकल 6 पढ़ेंगे तो फिर ये वाला खत्म हो जाएगा। और ये आगे से भी जाता है तो पीछे से भी कुछ भी कर दे तो भी। तो उनको निकाल के फिर भी सजा अच्छा, दें। अच्छा, अब चलो, ये अगले topic। मामला किड़वाला मुझे एक मामला कम लग रहा है, ओके। क्योंकि ये जो एक्ट किया गया था ना 3 अप्रैल को, कुछ लोग बदतमीज भी होते हैं ना, उस तरह की बातें कर देते हैं। हाँ, अच्छा ठीक। चलो। अच्छा, जो 3 अप्रैल को किया गया था उस वक्त देखिए किस तरह एक आइन को मुअत्तल करके, ये आइन को मुअत्तल करना था, तोड़ना था, आइन के होते हुए तहरीक अदम एतमाद जो प्रूव हो चुकी हुई थी सर, उसको इस तरह रूलिंग के जरिए मुस्तरद कर देना, रिजेक्ट कर देना, और फिर एक रिकॉर्डेड बयान जो उस रूलिंग से पहले रिकॉर्ड किया गया था, पहले रिकॉर्ड हुआ था इमरान खान का, वो कौम के खिताब के नाम पर वो 30 सेकंड 40 सेकंड का कि जी मैं असेंबलियाँ तोड़ने की एडवाइस कर दी सदर को, और फिर सदर ने पहले से तैयार शुदा नोटिफिकेशन या समरी जारी कर दी। यानी ये सब कुछ रूलिंग से पहले तय हो चुका हुआ था, ये एक प्रॉपर साजिश थी। तो वो फैसला जो नूरुल्लाह साहब ने बात की कि कार्रवाई होनी चाहिए थी ना, पहले से रिकॉर्डेड एक सारा चीज़, कुछ हाँ। कार्रवाई पिछली हुकूमत को करनी चाहिए थी। नहीं की सबसे बड़ी वारदात इमरानी दौर की ये थी, बिल्कुल सही है, आइन तोड़ा गया डिक्टेटरों की तरह। बिल्कुल। तहरीक अदम एतमाद के 14 दिन की लिमिट होती है, 8 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश होती है, इजलास कहा जाता है बबांगे धौल, बदमाशी से हम नहीं होने देंगे। अच्छा, और फिर आखिरी बात, हाँ। 27 मार्च को धमकी दी जाती है कोई माई का लाल पार्लियामेंट जाकर दिखाए तहरीक अदम एतमाद के लिए। जी हाँ, ये कहा हाँ, गया। क्या ठीक है, तो मुझे ये किड़ से ज्यादा ये आइन का तकाजा लगता बिल्कुल है ठीक है। कि ये होना चाहिए। ये अगर हजम हो गया तो कल को कोई तहरीक अदम एतमाद, देखें 2 चीजें हुई हैं, इनके पेशरो जो है वो तहरीक अदम एतमाद की तरह सटे की तशरीह करके उसकी वो नाश मार के चले गए, सही। रीराइट कर गए आइन। हाँ जी, तो तहरीक अदम एतमाद एक इस तरह पार्लियामेंट, नहीं अभी बैठे हुए जी जी हाँ, इनमें से कुछ काफी सारे बैठे हुए हैं। मैं चीफ जस्टिस की, हाँ, इजाजुल हसन और ठीक है। वो बैठे हुए हैं। तो ये आइन का तकाजा, ये किड़ शिड़ नहीं है, हम बिल्कुल बाकी ठीक वो है। डिस्कशन नहीं, कर रहे हैं चीजें। खिंच के रखना चाहिए था, हाँ। कम आइन पे अमल होना चाहिए। अच्छा जी, अगला जवाब आप दे दें। कोई नहीं हो रहा। होना तो चाहिए होना ना, चाहिए। यही हम कह रहे हैं। अगर इसी तरह हो यार, कभी ना कभी तो होता है ना। के होते हुए भी अगर आइन पे अमल नहीं हो सकता ना, तो फिर भूल जाए। बहरहाल पहला नहीं, कदम हमें कभी तो ना कभी सुप्रीम उठना कोर्ट होता से है। मुतालबा है हम शख्सियात के नहीं, शख्सियात बतौर कि सुप्रीम कोर्ट की तरह बिहेव करे। हुण तक काजी साहब को भी कोई इख्तियार नहीं रहा, उन्होंने खुद सरेंडर कर दिया। अच्छा सर जी, सवाल ये है कि इलेक्शन हो रहे हैं ना, मुझे नहीं लगता कोई इलेक्शन हो रहे हैं परसों, चीफ जस्टिस वेरी गुड सर, इलेक्शन हो रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं ना। इलेक्शन हो रहे हैं सर। इलेक्शन तो बिल्कुल हो रहे हैं। आपको याद है मैंने कहा था आपसे कि पहली छमाही में हाँ। नए साल की हो जाएंगे, यहीं बैठ के कहा था। लेकिन मैं आप ज़रा भट्ट साहब को, सुमरो साहब की ज़रा दिल आसाई के लिए जी। एक शेर सुनाना चाहूँगा फैज साहब का। इलेक्शन क्योंकि ये 25, हाँ जी, ये 25 करोड़ लोग जो है वो आम इंतखाबात में जा रहे हैं। लाओ तो कत्लनामा मेरा मैं भी देख लूँ, किस किस की मोहर है सर महजर लगी हुई, जो कुछ हमने पिछले 2 साल में किया है इस मुल्क में। और बस मैं तो सही, इलेक्शन हो रहे हैं सर। बिल्कुल हो रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल आपका ये सवाल करना बनता है। आपको सुप्रीम कोर्ट में मेरा ख्याल है कोई कंटेम्प्ट का नोटिस जारी होना चाहिए। तमाम एडवोकेट जनरल से पूछा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल से पूछा गया, पीटीआई के वकला से, पीपल्स पार्टी के वकला से, सब ने यक जुबान होकर कहा जी इलेक्शन पे हमें कोई एतराज नहीं। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि सर ये ले डेट ले, हमने इलेक्शन करवाना है। सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, इलेक्शन होना है। तो कोई इबाहम किसी ने किसी किस्म का किया ही नहीं है इसके ऊपर। ने ये कहा कि ये ना कि इलेक्शन नहीं हो रहा, हम कह रहे हो रहा है। हम कह रहे हो रहा है। हाँ जी, इलेक्शन हो रहे हैं। अदालती अहकामात के मुताबिक तो हो रहा है। बाकी उन्होंने कहा कि अपनी बेगम को बताइएगा या महफिल में बताइएगा, कैमरे के सामने नहीं बता सकते। अच्छा सर, वो कायम ने अदालत के अहकामात की वो एहतराम करते हैं। लेकिन देखें बात यह है कि जो नूरुल्लाह साहब की खबर थी, मेरा ख्याल है कि वो प्लान्स थे, लेकिन बात यह है कि एक बंदा खलोता है कि यार मैं आइंदे अमल कराना है, शुरू हो गया। तो मेरा ख्याल है कि इस आप तो स्पीड चेक करें ना, 14 मई का भी तो ऑर्डर आया था ना इलेक्शन करवाने का। हाँ
अच्छा, वहाँ कोई तारीख देने को तैयार तैयार ही नहीं था, रौला पे आया सी। मसला ये है कि ये वाले जो चीफ जस्टिस है ना, इनके पॉलिटिकल मोटिव नजर नहीं आ रहे। नहीं। वो सियासी पार्टी चला रहे थे, बिल्कुल अदालत सही। नहीं चला रहे थे, वो ये तो नहीं, वो इसलिए सारे आइन पे अमल दरामद सारी रियासत झुक कर आके कहती है सरकार जो कहते हैं सियासी पार्टी नहीं चला रहे थे, वो एक सियासी पार्टी के एजेंट बने हुए थे, उसके लिए काम करते हुए नजर आ रहे थे। यहाँ पे कोई इस तरह का मोटिव नजर नहीं आ रहा। वही गल है ना। तो बात ये है कि आइन पर अमल करने वाला कोई एक बंदा, हाँ क्लोजिंग, आइन पर अमल करने के लिए अगर चीफ जस्टिस खड़ा हो सकता है तो नूरुल्लाह साहब की बात दुरुस्त है कि फिर वजीर आजम अगर खड़ा हो जाए तो फिर जनाब कौन खुलंदा देगा? खुलंदा ही कोई खुलो जाए तो फिर वो बात की बात है नूरुल्लाह साहब। वो फिर अगली बहस हमने करनी है फैजाबाद धरने वाले इशू के ऊपर। अबसार आलम साहब का जो किरदार था, शानदार किरदार था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये वज़ीर आज़म जब खड़ा होता है आइन के लिए तो फिर उसके साथ भी कुछ उल्टा सीधा होता है, इस पर भी बात करेंगे। फिल वक्त एक छोटी सी ब्रेक, दूसरी नशिस्त में आपसे मुलाकात होती है।